अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी बहुत खौफनाक और डरावनी है और इतनी सस्पेंस से भरी कि आप बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। रात के 1:30 बजे शिमला के पहाड़ी इलाके में एक पुराना स्कूल खड़ा था। इसके टूटी हुई दीवारें, पुराने रंग के छिलके और खिड़कियां बगैर शीशे के देखने में सिर्फ एक सुनसान, खौफनाक और मुरझाया हुआ माहौल पेश कर रही थीं। हवा में एक सर्द लहर चल रही थी जो आर्यान की हड्डियों तक जा रही थी। लोग कहते हैं कि 5 साल पहले यहाँ एक पुरस्कार वाक़या हुआ था। तब से ये जगह वीरान और खौफनाक समझी जाती है। आर्यान, जो 10 साल का एक जुर्रतमंद लड़का था, अपने दोस्तों के साथ बातों में हिम्मत दिखाने के लिए स्कूल के गेट के करीब पहुंचा। इसके हाथ लरज़ रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम पर खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ रही थी। इसने गेट को धीरे से धकेल कर खोला। जैसे ही गेट खुला, एक अजीब सी खामोशी ने इसे घेर लिया। हवा में एक ठंडक थी जो बस अंदर से रूह तक महसूस हो रही थी। आर्यान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। इसने हॉलवे में कदम रखा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती गई। क्लासरूम नंबर 7 की खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी। आर्यान ने अपने आप से कहा, सिर्फ एक नज़र देखकर वापस आऊंगा। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। क्लासरूम में दाखिल होते ही हवा खुद ब खुद हरकत करने लगी। डेस्क और कुर्सियां आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगीं और एक धीमी सरगोशी सुनाई दी। हम अभी भी यहाँ हैं। आर्यान का दिल मुंह के पास पहुंच गया। इसकी सांसें तेज, हाथ कांप रहे थे और उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ साया नहीं, बल्कि कोई वजूद है जो उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन जैसे ही कदम पीछे रखा, क्लासरूम के अंदर की रोशनी झलकने लगी और उसने महसूस किया कि साए आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द बढ़ रहे हैं। आर्यान ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज अंदर ही अंदर गुम हो गई। हर चीज उसके गिर्द धुंध में छिप गई थी और वो समझ गया कि अब वो सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गया है जहां से वापसी आसान नहीं है। इसके दिल में खौफ की लहर दौड़ रही थी, लेकिन वो खुद को संभालकर आगे बढ़ने की हिम्मत जमा करता है। क्लासरूम की एक झलक, साए की हरकत और वो सुर्ख आंखें, हर चीज उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गई। आर्यान में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी जमीन पर गिर गई। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि आर्यान की रूह कांप गई। वो पीछे मुड़ा और देखा कि एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ रहा था। साया जितना करीब आ रहा था, उतनी ही आर्यान की सांसें तेज और दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। क्लासरूम के एक कोने में खून की लकीरें नमूदार हुईं और एक धीमी सरगोशी फिर सुनाई दी। ये तुम्हारी तकदीर है। आर्यान ने महसूस किया कि ये जगह जिंदा है। हर साया, हर रोशनी, हर चीज उसे खौफ के दायरे में जकड़ रही थी। इसने हिम्मत करके एक पुरानी अलमारी की तरफ देखा, जिसके दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहे थे। अंदर से एक धीमी रोशनी निकली और एक पुराना किताब का पन्ना हल्का सा हरकत कर रहा था। इसने किताब उठाई और जैसे ही पन्ना पलटा, एक पुरानी तस्वीर सामने आई, जिसमें स्कूल के बच्चे और उस्ताद थे, मगर सबके चेहरे धुंधले और खौफनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। आर्यान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक स्कूल में एक हल्की चीख सुनाई दी और रोशनी झपकती हुई उसके सामने नमूदार हुई। आर्यान ने कदम पीछे रखा, मगर जैसे ही कदम रखा, दरवाजा बंद हो गया। इसने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो गैर मरई ताकत से बंद था। इसने अपने हाथ आंखों पर रखे और कांपते हुए सोचा कि ये जगह वाकई जिंदा है और उसके हर कदम पर नजर रख रही है। आर्यान ने दिल की हिम्मत जमा की और स्कूल के दूसरे हिस्से में दाखिल हुआ, जहां पुराने किताबों और डेस्क के ढेर थे। अचानक एक किताब खुद ब खुद खुल गई और अंदर से एक धीमी रोशनी निकली, जिसके साथ एक सरगोशी भी सुनाई दी। तुमसे छुपना नामुमकिन है। आर्यान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने महसूस किया कि ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा जगह है, जहां हर साया, हर रोशनी उसे खौफ के दायरे में जकड़ रही है। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन हर कदम पर अंधेरा और सुर्ख आंखें उसे घेर रही थीं। इसने आखिरकार एक क्लासरूम के खिड़की से बाहर की तरफ झांका। बाहर सिर्फ पहाड़ और अंधेरा था। अचानक बाहर से एक चीख आई जो इतनी खौफनाक थी कि आर्यान जमीन पर बैठ गया।
इसने दिल जमा करके बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन स्कूल के दरवाजे जैसे किसी गैर मरई कुव्वत से बंद थे। आर्यान ने अपने दिल की हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता एक क्लासरूम के पीछे गए, जहां पुराने खिड़कियों के पर्दे हल्के से हिल रहे थे। अचानक पर्दे के पीछे एक सुर्ख आंख नमूदार हुई और साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। इसने एक कमरे की तरफ दौड़ लगाई, मगर जैसे ही कदम रखा, एक धीमी हंसी सुनाई दी जो हर लम्हा खौफ बढ़ा रही थी। आर्यान ने महसूस किया कि ये स्कूल से फरार नामुमकिन है। हर साया, हर रोशनी, हर हरकत उसे अपने कब्जे में ले रही है। वो समझ गया कि ये स्कूल एक जिंदा और पुरस्कार दुनिया है, जहां हर लम्हा खौफ और सस्पेंस बरकरार है। आर्यान की सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। हॉलवे में अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था और वो सुर्ख आंखें अब उसके बहुत करीब महसूस हो रही थीं। अचानक दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें खुरचना शुरू कर दी हों। लकड़ी के डेस्क आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से सरकने लगे। पूरा माहौल लरज रहा था। तुम यहां से नहीं जा सकते। वही भारी और खौफनाक आवाज दोबारा गूंजी। आर्यान ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में साया अब पहले से बड़ा हो चुका था। उसकी शक्ल वाज़ेह होने लगी थी, मगर फिर भी मुकम्मल नजर नहीं आ रही थी। आर्यान ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर जैसे ही वो हॉलवे में पहुंचा, रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता छोटा था अब लंबा और पेचीदा हो चुका था। दीवारों पर लगी तस्वीरों में स्कूल के बच्चे नजर आ रहे थे, मगर उन सब की आंखें सुर्ख थीं। एक तस्वीर में आर्यान खुद खड़ा था। वो साकित रह गया। तस्वीर वाला आर्यान आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया और आंखें झपकाईं। अचानक हॉल की लाइट्स तेजी से झपकने लगीं। ऊपर की छत से गर्द और मिट्टी गिरने लगी। आर्यान ने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। हर कदम पर सीढ़ियां चरचरा रही थीं। नीचे पहुंचकर उसे एक बड़ा हॉल नजर आया। हॉल के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी के ऊपर वही पुरानी किताब रखी थी। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हॉल में ठंडी हवा का झोंका चला। अचानक दरवाजे बंद हो गए। आर्यान अकेला था। किताब के आखिरी सफ़े पर अल्फाज उभर कर सामने आए, कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं। हॉल के चारों तरफ साए नमूदार होने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आर्यान ने आंखें बंद की और पूरी हिम्मत जमा की। उसने जोर से किताब को जमीन पर फेंक दिया। किताब जमीन पर गिरते ही जलने लगी। साए चीखने लगे, दीवारें कांपने लगीं। एक तेज रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। आर्यान ने मौका देखकर मरकजी दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाज़ा जो पहले बंद था अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। वो पूरी ताकत से बाहर भागा। जैसे ही वो स्कूल के गेट से बाहर निकला, सब कुछ खामोश हो गया। हवा रुक गई, अंधेरा खत्म हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्कूल बिल्कुल आम नजर आ रहा था, लेकिन गेट के ऊपर दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, हम वापस आएंगे। आर्यान की सांस रुक गई। वो समझ गया कि ये सब शायद ख़त्म नहीं हुआ, और वो खामोशी से वहाँ से चला गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन की घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें। और मज़ीद ओरल दिलचस्प कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।